आज की जो ये कब्जा कार्रवाई की प्रोसीडिंग हो रही है, 1980 में ये लैंड एक्वायर हुई थी और यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, रिकॉर्डेड ओनर थे, उनको उसका मुआवजा दिया गया था और साथ में जिन्होंने नहीं लिया था गवर्नमेंट ट्रेजरी में उनका पैसा जमा किया गया था। उसके बाद से अब तक कई बार के प्रयास हुए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है तो लैंड का पोजीशन लिया गया। 2018 में भी 12 बीघे 6 बिस्वा का हमने पोजीशन लिया था, जिसमें रोड ये बना था। उसी अगली कार्रवाई के तहत यहाँ पर रहने वाले लोगों को हमने नोटिस इशू किया था। उस नोटिस के अगेंस्ट में यहाँ के लोग हाईकोर्ट गए थे। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के तहत हम लोगों ने यहाँ के जितने भी लोग रह रहे थे सबसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस मांगे। लगभग 157 लोगों ने हमारे पास अपनी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी और उनके बेस पर हमने उनकी हियरिंग करी, सुनवाई करी। व्यक्तिगत हियरिंग करने के बाद लैंड एंड एक्विजिशन कलेक्टर ने, हमारे एडीएम साहब ने लगभग 157 स्पीकिंग ऑर्डर पास किए और ऑनरेबल हाईकोर्ट में उसको बाकायदा सबमिट किया गया, दिखाया गया। जितनी भी फैमिली यहाँ पर रह रही थी सबका एक एक का सर्वे किया गया, सबके डॉक्यूमेंट्स लिए गए। किसी भी जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे, किसी का रिकॉर्डेड ओनर में नाम नहीं है। सारे लोग अनऑथराइज्ड यहाँ पर बैठे हुए थे और उनको हमने सबको नोटिस दिया, सबकी सुनवाई करी, ऑर्डर किए और सबसे इसी को हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट में इस बात को रखा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में मेरिट पर ऑर्डर किया और इनको 30 मई तक का समय दिया गया था। लगभग 7 हफ्ते का समय दिया गया था कि आप लोग अपने अपने सामान हटा लें। लेकिन उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ये लोगों ने रिव्यू फाइल किया, फिर से हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इनकी इस दलील को डिसमिस किया और ये जो हाई कोर्ट का आदेश था उसको उन्होंने कहा कि फॉलो किया जाए। उसी आदेश को फॉलो कराने के लिए, और क्योंकि मास्टर प्लान में ये रोड 30 मीटर चौड़ा है, दोनों तरफ रोड चौड़ा है, लेकिन यहीं पर रोड सकरा हो जाता है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस क्रिटिकल टाइम पे दिक्कत होती है। मानसून में जल भराव की समस्या हो जाती है, फायर टेंडर्स गुजरने के टाइम पे दिक्कत होती है, जाम की समस्या होती है। बहुत सारी जो है तो अनहोनी घटनाएं इस तरीके से अब तक देखी गई हैं। इन्हीं चीजों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने कोशिश की थी, प्रयास किया था कि लोगों को समझाने का कि समाज के विकास के क्रम में आगे आएं और 30 मीटर रोड चौड़ा करने के लिए आगे आएं, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट धीरे धीरे करके और बढ़ने वाला है, जो मास्टर प्लान के हिसाब से जो यहाँ पर डेवलपमेंट के काम आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से जो सरकारी जमीन थे उस पे जो एनक्रोचमेंट था उसको रिमूव करके और उसके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट लगाया गया है, और जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस की फोर्स है, साथ ही साथ RAF, CRPF, BSF की जो 10 कंपनी तैनात हैं और ड्रोन से सर्वेलेंस किया जा रहा है। वीडियोग्राफी भी करी जा रही है और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग चल रही है। तो बाकी टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स की मदद से जो हमारे पास एडवांस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है उनकी वैन भी लगाई गई है। तो हर तरफ से हम लोग अपनी तरफ से जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और जो डेमोलिशन प्रोसेस है वो पीसफुली हो रहा है। मैडम, कितने बजे तक के डेमोलिशन प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा? एक्सपेक्टेडली टारगेट ये रखा गया है कि इसको शाम को 6 बजे तक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। मैडम, जो लोग जिनके मकान टूटे हैं क्या वो भी विरोध कर रहे हैं? नहीं, हमें जब से सुबह से हमने अपना डेमोलिशन प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें अपना जो फोर्स का असिस्टेंस दिया है, तब से ये देखने को मिला है कि कोई मेजर रेजिस्टेंस दिल्ली पुलिस को फेस नहीं हुआ है।